गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरजू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है, अब उसकी फाइनली फ्रेंडशिप हो जाती है अद्रिका से, और अद्रिका उसे कहीं ना कहीं बातों में उसके बारे में जानने लगती है और उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसे भी क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि ईरा किस टाइप की लड़की है और क्या चाहती है वो, इसलिए वो उससे पूछती भी है, जिसमें ईरा उसे बताती है कि उसे हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं आती है, उसे हमेशा से सैड वाली फीलिंग आती है और उसके पास शायद से कोई वजह भी नहीं है खुश होने की। पर जिसमें अद्रिका उसके बारे में और कुछ जानना चाहती थी, जब वो ईरा से पूछती है तो ईरा मना कर देती है। तब अद्रिका सोचती है कि स्लो एंड स्टेडी तरीके से जाओ तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए वो उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती है। फिर उसके बाद यही होता है कि दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसमें जो अद्रिका रहती है वो अब ईरा को एक काफ़ी हैंड मतलब हेल्दी वे में उसको सपोर्ट कर रही रहती है। अब उसके आगे जब वो उसे सपोर्ट कर रही रहती है तो वो उसे बताती है कि अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वो स्टैंड लेती भी है और वो आरव को बोल देती है कि तुम जाओ। ये सारी चीज़ें देखकर जो उसके मॉम एंड डैड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी फेस पे वही ग्लो रहता है, वही चीज़ रहती है कि जब वो कॉलेज टाइम पे थी, वही ग्लो, वही फेस, सब कुछ वैसा ही दिख रहा रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। तो उसके मॉम एंड डैड स्माइल करते हैं और ईरा अपने मॉम एंड डैड के तरफ स्माइल करके पूछती है, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी उसकी मॉम बोलती है, नाउ यू आर चेंज। तो वो कहती है, यस मॉम, इट्स टाइम टू गेट चेंज। बहुत पुरानी वाली, बहुत दिन मैंने ऐसे काट लिए, अब मुझे जीना है, मुझे जिंदगी काटनी नहीं है, मेरे पास जीने की उम्मीद है और मुझे उम्मीद में जीना पसंद है। सो आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ इन अ गुड वे। और ऐसे बोल के वो अपने बेड पे चली जाती है। जैसे ही वो बेड पे जाती है, तब उसे अद्विका मैसेज करती है, हे आर यू देयर, तुम ठीक हो ना, कोई स्ट्रेस में तो नहीं हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तभी वहाँ पर वो बोलती है, मैं ठीक हूँ और मैं काफ़ी अच्छी हूँ, और आज जितनी खुश हूँ शायद इतनी खुश कभी नहीं होंगी। तभी वो पूछती है, ऐसा क्या हुआ? तो वो कहती है कि आ, वही जो होना चाहिए था, मैंने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया। ईरा मैसेज में बोलती है। अतिका कहती, वाओ, सो नाउ यू आर हैप्पी। तो तभी ईरा कहती है, आई एम हैप्पी व्हेन आई एम विथ यू। अतिका जैसे ही मैसेज पढ़ती है, अब वो उसकी आंखें थोड़ी सी बोलते हैं ना घूरने वाली, और थोड़ी सस्पिशियस टाइप की हो जाती है शॉकिंग वे में। तभी वो लिख के भेजती है, दैट्स ग्रेट, मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें जीना सिखा दूंगी। तो वो कहती है कि हाँ, अब जीने की तमन्ना तो है और आरज़ू भी है, और मेरी दिल से सिर्फ यही आरज़ू निकलती है कि मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहूं। जैसे ही ईरा ये मैसेज बोलती है, अब अद्रिका अपनी कुछ अजीब सा फील करने लग जाती है, और अद्रिका अपनी आंखें बंद करती है और उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी वो कहती है, ईरा, आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो मुझे उनका देखना है, सो आई विल कैच यू टुमारो। तो तबीरा लिखते हैं, या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मैं भी सोचती हूँ क्या करना है। तभी अद्विका बोलती है, क्यों, कुछ रातों करने के लिए कुछ है नहीं? तो वो कहती है, तुम नहीं हो तो फिर कुछ करने के लिए बचा क्या है? तो तभी अद्विका थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करके, थोड़ा सा काम और कूल होके धीरे से एक मैसेज लिखती है, अगर फ्री हो तो मैं तुम्हें एक नॉवल का नाम बताती हूँ, वो पढ़ना। तो तभी वो बोलती है, ओके फाइन। तो वो कहती है, बट मेरे पास नॉवल नहीं है। तो वो लिख के भेजते हैं, ये पीडीएफ फाइल है जो इजीली अवेलेबल है नेट पे, तुम वो पढ़ो। तो वो एक नॉवल का नाम बताती है जिसको जो मतलब लाइफ से रिलेटेड रहती है, हाउ टू गेट हैप्पी वगैरह इन सब से। और ये सारी नॉवल अब वो पढ़ते टाइम अब वो खुश रहना स्टार्ट करती है, तब वो पढ़ना स्टार्ट करती है।
नॉवेल्स को काफ़ी अच्छे से रीड कर रही थी, और वो जो नॉवल थी वो कहीं न कहीं एक बहुत रियलिटी पे बेस्ड थी और एंथुसियास्टिक नॉवल थी, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कभी-कभार हम किसी चीज़ पे खो जाते हैं ना, उसी तरीके से वो भी खो जाती है। वो इस नॉवल को पढ़ रही रहती है और पढ़ते-पढ़ते उस नॉवल पे पूरे तरीके से खो जाती है। जैसे कि उसे उस नॉवल पे खोने में एक अलग ही सुकून मिलता है, और वो नॉवल से वो अंदर ही अंदर कनेक्टेड हो रही थी, और वो नॉवल इतनी अच्छी थी कि उसे बहुत सुकून मिल रहा था। करीब ऐसे ही नॉवल पढ़ते-पढ़ते उसको रात का टाइम हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है, मतलब 12-1 बज जाते, 2 बज जाते, उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ पर जो अद्रिका रहती है वो भी दूसरी तरफ अपने काम पे बिजी हो जाती है, क्योंकि वो पहले घर जाती है, फ्रेश होती है, खाना पीना खाती है, और उसके बाद वो सच्ची में अपने लैपटॉप लेके जो बच्चों की रिपोर्ट्स होती है, जो बच्चों की एक्चुअल में मेडिकल हेल्थ रहती है, उसके बारे में वो स्टडी कर रही रहती है, समझने की कोशिश कर रही रहती है कि हाँ उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों से बच्चों पे अच्छा असर होगा, कौन सी चीज़ों पे बच्चों पे सही तरीके से फ़र्क पड़ेगा, वो ये सब देख के करने की कोशिश करती है। और वो इस बात पे भी काफ़ी बिज़ी हो जाती है। तभी रात के ढाई 2 बज जाते हैं उसे भी काम करते-करते, तभी वो एकदम से वो लैपटॉप क्लोज़ करती है, और जब वो फ्री होती है तो अपने बेड पे जा ही रही रहती है, तभी वो एकदम से मैसेज की तरफ देखती है, तो उसके मोबाइल पे जो मैसेज लास्ट था वो और किसी का नहीं, ईरा का ही था। तो वो ईरा की देखती है और कहती है कि ये सो गई होगी। तो वो एकदम से ऐसे बोलते हैं ना कि किसी को भी बहुत प्यार से गुड नाइट का मैसेज भेजना, तो वो उस पे लिखते हुए आराम से बोलती है कि इरा, आई होप तुम सो गई होगी और तुम्हें ये नॉवल काफ़ी अच्छी लग रही होगी, और इस नॉवल से तुम्हें कुछ पढ़ के लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी देखने का शायद से कुछ मन करे, एंड तुम्हें इस रात बहुत अच्छे से नींद आए, गुड नाइट, टेक केयर। तभी जो ईरा रहती है वो नॉवल तो पढ़ रही रहती है, लेकिन उसे का साथ साथ उसके मोबाइल पे एकदम से नोटिफिकेशन की टोन बजती है। ईरा अपना मोबाइल उठाती है और देखती है, और उसमें अद्विका का ये जो मैसेज पढ़ने के बाद वो एकदम से लिखती है, हाँ नॉवल तो काफ़ी अच्छी है और मुझे बहुत सुकून भी मिल रहा है, पता ही नहीं चला कि लास्ट टाइम मैंने कभी इतना फोकसली कोई काम किया था कि नहीं। तभी अतिका बोलती है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? अरे नॉवल पढ़ने को बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही खत्म करना है। तुम सो के अपनी नींद तो पूरी करो, अगर नहीं करोगी तो सर दर्द होगा। तभी वहां से ईरा लिखती है, नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पता भी नहीं चला कि 2:30 बज गए हैं, एंड आई रियली लव दिस नॉवल। तो कहती है कि दैट्स ग्रेट, बट अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अद्विका बोलती है, तभी हीरा बोलती है, ओके मैं सो जाती हूँ, ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर। तो ऐसे ही इन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म होती है, और अद्विका वहाँ सोचने लगती है, यार ये लड़की काफ़ी अजीब है, मतलब मेरे बोलने पे ये बहुत सी चीज़ें कर रही है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये मेरे बोलने पे इतना सब कुछ क्यों कर रही है, मतलब करने को तो ये खुद भी कर सकती है। तभी वो बहुत सोचती है, तभी वो एक कोट पढ़ती है कि जहाँ पर बोलते हैं ना कि एक जन का पाथ दिखाना, मतलब किसी को पाथ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसका पाथ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही कुछ हमारी हमारी ईरा के साथ भी होता है। ईरा चलना तो चाहती थी, लेकिन उसको वे दिखाना, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना अ, अद्रिका के हाथ में था। तो अद्रिका अब सोचती है कि उसे वो सही तरीके से सही चीज़ों में ढालेगी। रात पूरी इसी तरीके से बीत जाती है, और अद्रिका भी अपने कामों से थक जाती है, तो सब वो मॉर्निंग में उठती है। यहाँ पर जब वो मॉर्निंग में ईरा उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंथुसियास्टिक होती है, पहले से जो डल रोतलू टाइप नहीं होती है। वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है, और हंसते हुए बाहर जाती है, अपने मॉम एंड डैड को हग करती है, और अपने डैड के साथ बोलती है कि व्हाट्स योर टुडेज प्लान। डैड बोलते हैं, मेरा रूटीन तो नॉर्मल है, व्हाट अबाउट यू? तो वो कहते हैं, लेट्स हैव सम फन। तो वो कहती हैं कि ओके, बट क्या फन? तो कहते हैं कि पापा, मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ जाओ घूम लो। तो वो कहती है कि पर डैड, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है, थोड़ा टाइम मुझे मुझे मेरे डैड चाहिए जो ब्रेकफास्ट पे मुझे बाहर लेकर जाते थे, मुझे बाहर जाके वो जो स्ट्रीट फूड खिलाते थे, मीन्स वो मुझे वड़ा पाव,
हम भागते थे, हम वड़ा पाव खाते थे, हम मेदू वड़ा खाते थे, हम बहुत सारी चीजें खाते थे। मुझे वो खाना है पापा आपके साथ। और ये ऐसी चीज थी जो जो ईरा ने बहुत टाइम के बाद अपने डैड से कुछ मांगा था। आफ्टर द मैरिज शी नेवर कंप्लेन, नेवर डिमांड, नेवर डू एनीथिंग। शी लाइक ओके, वो बहुत साइलेंट हो गई थी, पर इतने दिनों के बाद उसके डैड से उसने कुछ मांगा था। तो तभी उसकी मॉम भी शॉक्ड होके बोलती है कि वाओ, इसने इतने दिनों के बाद तो कुछ मांगा है। तो उसके डैड बिना कुछ वक्त जाया करते हुए उठते हैं अपनी चेयर से और बोलते हैं, माय ब्यूटीफुल गर्ल, आप चलोगी मेरे साथ? और वो एकदम से हाथ ऐसे आगे करते हैं। तो वो कहती है ऑफ कोर्स डैड, आई एम जस्ट वेटिंग। और उसके डैड और वो वहां से निकल जाते हैं। यूजुअली उसके डैड जो थे वो कार यूज करते थे, लेकिन उस दिन वो अपनी एक जो एक्टिवा रहती है, एक्टिवा पे गाड़ी पे बैठते हैं और यहाँ से एकदम राइड के लिए निकलते हैं। काफी स्पीड में वो और अच्छे से राइड करते हुए निकलते हैं। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ 8:30-9 बजे की ठंडी ठंडी हवाएं, और रास्ता एकदम सा प्यारा सा, घूमते फिरते दोनों जा रहे रहते हैं। पोहे के पोहा का मिलता है, जलेबी मिलती है, वहां पर वड़ा पाव मिल रहा रहता है, और बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं। उसके डैड हर स्टॉल्स के आजू बाजू लेके जाते हैं और वो काफी मस्ती करते हैं। और जिसमें वो अपने डैड को पहले जैसे ही बोलती थी कि डैड मुझे ये नहीं खाना है, मुझे यहाँ का नहीं पसंद, मुझे वहाँ का पसंद है। तो उसके डैड एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट पे लेके जाते थे, एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाते थे और बोलते थे यहाँ का खाएंगे। तो फिर वो लोग एक जगह जाते हैं, कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं और वहीं पर थोड़ा सा मतलब नाश्ता करते हैं, वो वड़ा पाव खाते हैं। फिर वड़ा पाव से भी तो पेट तो भरना नहीं था, तो थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा मेदू वड़ा खाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ वो खा रही रहती है, ज्यादा तो उसे भूख लगी नहीं रहती, बट उसका मन बहुत रहता है, तो वो एंजॉय कर रही रहती है। तो वो बहुत टाइम के बाद अपना वो रूप दिखाती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। इसी तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा रहता है। तो तभी उसके डैड पूछते हैं, मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ ईरा? तो वो अपने डैड की तरफ देख के बोलती है, डैड ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो। तो बोलती है कि ये जो मेरी बेटी जो चुलबुली सी है, जो कॉलेज टाइम पे मतलब जॉब करती थी तब भी ऐसी थी, अभी वो थोड़े टाइम के लिए खो कैसे गई? और ऐसा क्या जादू हो गया जो मेरी बेटी वापस आ गई है? तभी वो हंसते हुए बोलती है कि जादू का तो नहीं पता डैड, लेकिन अद्विका को देख के जिंदगी जीने की इच्छा होती है। डैड वो ना, वो बहुत अलग है, मतलब उसको देख के ना ऐसा इच्छा होती है कि वो क्या है। मतलब बोलते हैं ना कि देयर इज अ thousands ऑफ रीजन टू क्राई, बट ओनली वन रीजन टू स्माइल। मैंने उसकी आंखों में वो रीजन देखा है। मतलब आई I मीन mean, वो हैंडीकैप्ड है, वो नहीं चल पाती हैं, और वो इतना बड़ा एक रीजन है जो इंसान उससे डिप्रेस हो सकता है कि यार, मतलब उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ी बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पर ये सब होने के बाद भी उनके चेहरे पे वही स्माइल, वही लवेबल एटीट्यूड जो इंसान को ना काफी ज्यादा एक्टिव बनाता है। और मुझे उसको देख के ना लाइफ जीने की उम्मीद होती है। हम्म। ओके ओके। तो अगर वो तुम्हारी हैप्पीनेस का डोज है तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तो कहती है हाँ पापा, मैं मिलना तो चाहती हूँ, मैं उनको मैसेज करती हूँ। और वो ऐसे करके मैसेज करती है। तो जब वो एकदम से मैसेज करती है कि अद्विका गुड मॉर्निंग, कैन वी मीट टुडे एट कैफेटेरिया? तो तभी वहां से एक रिप्लाई आता है, और रिप्लाई में आता है कि सॉरी स्वीट हार्ट, these few days I just today is weekend ना, Saturday and Sunday I spend it alone time. तो कहती है कि you spend alone time। ये जब वो ऐसे रीड करती है तो उसके डैड कहते हैं क्या हो गया, तुम ऐसे लड़खड़ाने क्यों लग गई हो?
लगता है कुछ ऐसी बात जो तुम्हें सही नहीं लग रही है। अद्रिका की तो कहती है दैड, मैंने उससे कॉफी के लिए पूछा, उसने बोला कि उसे कुछ अलोन टाइम बिताना है, मतलब वीकेंड्स है तो अब मैं क्या बोलूँ। तो उसके डैड बोलते हैं तो क्या हो गया, उससे पूछो कि अलोन टाइम में क्या क्या मैं अलाउ हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय बिता सकती हूँ, थोड़ा कन्विंस करो। जैसे जहाँ तक मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, उसकी कन्विंसिंग पावर तो इतनी स्ट्रांग थी कि वो किसी को भी कन्विंस करके अपना काम निकाल ले। सो दिस टाइम व्हाई इट्स हैपन लाइक दैट। तो वो एकदम से बोलती है यस डैड, मैं वही हूँ और मैं बिल्कुल काम निकलवा सकती हूँ अपना। तो कहते हैं देन शो योर चार्म। तो कहती है ऑफ कोर्स डैड, आई एम गोइंग टू शो इट। तो वो बोलती है कि अभी हम घर चलें, फिर मैं उससे बात करती हूँ आराम से कूल होके। तो कहते ओके ओके, हम बस घर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ऐसे कह के वो वहां पर चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ईरा के फादर के लिए ये था कि वो हैप्पी रहें। और अगर हैप्पीनेस किसी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके मिलती है तो कौन पेरेंट्स नहीं चाहेगा। तो यही होता है। जैसे ईरा अपने घर पे 10 मिनट के गैप से पहुंचती है, वो अद्रिका को फोन कर रही रहती है, लेकिन अद्रिका फोन रिसीव ही नहीं करती है। 2 रिंग जाती है, 3 रिंग जाती है, 4 रिंग जाती है, वो रिसीव नहीं करती। अब उसे बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है कि वाई शी इज नॉट पिकअपिंग माई कॉल, मतलब क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और कहते हैं ना कि जब कोई आपका फोन नहीं उठाता तो आपको अंदर से बेचैनी होने लगती है। ईरा के साथ भी कुछ यही हो रहा था। जब फोन नहीं उठा रही थी तो उसको अजीब सी बेचैनी होने लग गई थी। बहुत ज्यादा बेचैनी जैसा उसको फील हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था और उसकी बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद उसे एक मैसेज आता है कि यू कॉल मी लॉट्स ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज ओके ना। तभी ईरा लिखती है कि कॉल मी अर्जेंटली, ऐसे लिखती है। तभी अद्विका बिना कुछ टाइम बर्बाद करे फोन करती है। तो वो बोलती है कि पहले तो तुम ये बताओ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिकअप कर रही थी आप, मैं आपको कब से कॉल करे जा रही हूँ, आप ऐसे करोगे मेरे साथ, आप मेरा फोन पिकअप नहीं करोगे। यू नो व्हाट, आपने मेरा फोन पिकअप नहीं किया था तो मुझे कितनी ज्यादा बेचैनी होने लगी, यू नो मुझे मुझे घबराहट होने लग गई यार, कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरा ऐसे मुझे इग्नोर करे। अद्विका वहां पे ईरा की सारी फीलिंग्स और सब कुछ समझ रही थी, बट वो चुप थी। और चुप होते से वो एकदम से बोलती है काम डाउन ईरा, मैं एक्चुअल में बात कर रही थी। तो बात करते टाइम मैं फोन अंदर लेके नहीं जा सकती ना, क्योंकि अगर पानी पे फोन में अगर पानी गया तो मेरा फोन खराब हो जाएगा। तब हीरा कहती ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहती कोई बात नहीं, अच्छा बोलो क्या जरूरी बात करनी थी जिसके लिए इतने सारे कॉल हो रहे थे। तभी हीरा कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि देखो आप हर वीकेंड पे अकेले टाइम स्पेंड करते हो। तो अधिका वहां से बोलती है यस। तो कहती है कि हाँ तो इस टाइम कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, मतलब हर टाइम सेम रूटीन से भी इंसान बोर हो जाता है, तो कुछ लिटिल बिट स्पाइसी होना चाहिए ना। तो क्या इस वीकेंड में आप थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करेंगी, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा, एकदम 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 थोड़ा सा, छोटू सा भी टाइम चलेगा, मतलब 10 मिनट भी काफी होंगे मेरे लिए। मैं ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रही हूँ। तो क्या वो 10 मिनट आप मुझे दे दोगे, वो मेरे लिए भी बहुत है। मतलब मुझे 10 मिनट का जो आपके साथ टाइम स्पेंड होगा ना, वो मुझे पूरे 2 या 3 दिन हैप्पी रखिएगा। मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। अद्रिका ईरा की इतने क्यूट तरीके से बात सुन के वो बोलती है चलो इस वीकेंड कुछ तूफानी करते हैं। तुमने कहा ना सेम रूटीन से इंसान बोर हो जाता है, तो तुम मुझे बताओ मेरे इस सेम रूटीन को स्पाइसी कैसे बनाओगी। अद्विका ये सवाल पूछती है। तभी ईरा बोलती है कि आप जैसे आप बोलो कैसे स्पाइसी बनाना है। आप वैसे तो आई मीन सैटरडे संडे करते क्या हो, मुझे पता ही नहीं है। तभी अद्विका कहती है मैं मेरे फार्म हाउस जाती हूँ,
मैं यहाँ से कोसों दूर, मतलब ये टेंशन वाली लाइफ, ये हैक्टिक पने से सैटरडे संडे मैं दूर जाती हूँ। मेरा फार्म हाउस है इंदौर के आगे, और मैं वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। सम टाइम आई 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 जस्ट स्टडी, मूवी देखती हूँ, अकेले रहती हूँ। म्यूजिक का मुझे शौक है तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ। मैं अपना टाइम ऐसे स्पेंड करती हूँ। तो वो हर टाइम हेक्टिक लाइफ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो कुछ बोरिंग नहीं लगता है मुझे। लेकिन आप कह रही हो कि आप कुछ इंटरेस्टिंग कर सकती हो, तो कैसे? तो कहती इंटरेस्टिंग अगर होगा ये कि मैं भी उस फार्म हाउस आपके साथ चलूं और 2 दिन आपके साथ रहूं, तो मैं उसे इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। अब इतने दूर से तो इंटरेस्टिंग नहीं बन सकता ना तरीका। मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतना पावर नहीं है। तो अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं आना चाहूंगी। अद्रिका जब ये सारी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पे स्माइल भी आती है और वो ब्लश करने लगती है। तो वो तभी कहती है, ओके, पैक्स योर बैग, मैं तुम्हारे घर से तुम्हें पिकअप करूँ? तो वो कहती है, श्योर श्योर, टाइम 12 o'clock। फाइन। मुझे बहुत सारा तैयार होना है। मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। रखो रखो फोन, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। तो कहती है, नहीं, तुम नॉर्मल भी आ सकती हो। कहती, नहीं नहीं, मुझे तैयार होना है, मुझे टाइम लगेगा, मैं रखती हूँ फोन। ऐसे कह के ईरा अपना फोन रख देती है। अतरिका यहाँ स्माइल करने लगती है कि क्या है ये। फिर वो अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं डालती अतरिका, और अतरिका अपने काम के लिए फोकसली अपने काम करने में लग जाती है। वो अपने पैक्स वैक्स, थोड़े बहुत जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लैपटॉप्स वगैरह, वो सब पैक करती है, ब्रेकफास्ट करती है और सब कुछ करती है। वहाँ पर जो ईरा रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, और एक्साइटेड में अपने पूरे जो ड्रेसेस अच्छी अच्छी पैक करती है। फिर वो जाती है, बाथ लेती है, अपने हेयर्स बिल्कुल एकदम अ, क्या बोलते हैं, मतलब हेयर वॉश करती है, उसे प्रॉपर स्ट्रेट करती है, और बहुत प्यार से एक जीन्स और टॉप पहनती है और काफ़ी अच्छे से तैयार होती है, एकदम खूबसूरत तरीके से। और काफ़ी काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना, एक जो लुक होता है, एक डिसेंट टाइप का लुक, वो बहुत डिसेंट टाइप के लुक में होती है। फिर वो पूरा जब रेडी वगैरह सब हो जाती है, आराम से तो अपनी मॉम के पास जाती है और मॉम एंड डैड को बोलती है कि मॉम डैड, वो अब मैं सैटरडे संडे यहाँ नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आरव आ रहा है क्या लेने के लिए? तो वो कहती है कि डैड मॉम, आरव आए तो उसे बोल देना कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, मैं अद्रिका के साथ जा रही हूँ, एंड दैट इट्स अ गर्ल्स नाइट, समझ लो। तो वो कहते हैं, ओके, मुझे कोई इशू नहीं है, पर अद्रिका तुम्हें लेने आ रही है? तो वो कहती है कि हाँ, पर अद्रिका तुम्हें लेकर कहाँ जा रही है? तो कहते हैं, उसके फार्म हाउस है, मैं जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ी देर के बाद अद्रिका की गाड़ी आ जाती है, वो हॉर्न बजाती है, और एक्चुअली अद्रिका फ़ोन भी करती है कि तभी ईरा के हाथ में फ़ोन रहता है। वो कहती है कि मॉम शी केम, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ओके, ठीक है, जाओ। तो उसकी मॉम और डैड बालकनी से वहाँ खड़े होके देख रहे थे। तो अद्रिका जो होती है वो तो अभी गाड़ी में बैठ गई, तो वो तो उतरेगी नहीं। लेकिन वो बहुत डिसेंट तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ के गेट ओपन करती है और इशारे में बोलती है, अंदर आओ। तो और बाहर मतलब डिक्की ओपन करती है, जिसमें बैग वैग्स वगैरह रखने के लिए बोल देती है। बैग्स वगैरह सब अच्छे से रखा जाता है, और बैग्स अच्छे से रखने के बाद जो ईरा रहती है वो अंदर बैठती है। तो ईरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रही थी। मतलब यूजुअली जब वो डिप्रेस थी तो उसका अलग ही जोन चल रहा था, लाइक सैडी 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 वाला। तो उसके फेस का ग्लो भी नहीं था। लेकिन जब वो अब आती है तो उसके फेस का ग्लो देखने लायक होता है। अद्विका तो पहले तक थोड़ी देर तक दिखती रह जाती है, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है।
तभी ईरा कहते क्या हुआ अद्रिका, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो अद्रिका कहते यू लुक डिफरेंट। तो वो कहती है आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ईरा की ये बात सुन के अद्रिका थोड़ा सा अजीब सा शॉक्ड होके बोलती है नो नो, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग ऑसम, यू जस्ट अमेजिंग, बट इतना सर टच के क्यों? तो वो कहती है कि क्यों मतलब इतना सर टच के मैं नहीं आ सकती हूँ क्या, मतलब लाइक प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहती है नो नो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यू लुक अमेजिंग एंड चलो चलते हैं। तो वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ऐसी गाड़ी चल रही रहती है और गाड़ी अच्छी स्पीड में चल रही रहती है। तभी अद्रिका पूछती है ईरा ब्रेकफास्ट किया था? तो वो कहती है कि तुमने खिलाया ही नहीं। तभी वो कहते हैं ओह आई एम सॉरी, भैया यहाँ पे रोक देना। तभी वो कहती नहीं नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, बट हाँ मुझे थोड़ी सी तो भूख लगी है, बट मुझे ऐसा हैवी कुछ नहीं खाना है। तो वो कहती है ओके ओके मैं समझ गई। तभी वो अपने पर्स अपने बैग से एक चिप्स का पैकेट निकालती है और उसे देती है और बोलती है ये खाना है? तो कहती है कि हाँ हाँ ये पक्का खाऊंगी, ये अच्छा लगता है, टेस्टी भी है। और ऐसे वो लोग आगे चल रहे थे। तो फ्रेंड्स उनकी जर्नी कैसी होगी क्या होगा, और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहती थी, बट अब थोड़ा सा आप लोग आदत डाल लीजिए, क्योंकि मेरी रिकॉर्ड हर टाइम जो 30 मिनट्स का होता था वो ज़रूरी नहीं है हर 30 मिनट्स रहे। वो 28 मिनट्स भी होता है, 25 भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ड्यू टू द सर्कमटेंसेस अप्स एंड डाउन होता रहेगा। तो अब आप आदत डालिए। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।